तो आज की ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा स्पेशल होने वाली है। वीडियो को एंड तक देखते रहो, समझ जाओगे कि इस वीडियो में क्या स्पेशल है। और वैसे अगर आपने थंबनेल पर बहुत ज़्यादा ही ध्यान दे दिया है तो अब तक तो समझ ही गए होंगे। एनिमल मूवी को फिर से एक बार देखने के बाद मुझे एनिमल मूवी में से बहुत सारी न्यू हिडन डिटेल्स मिली है। और जैसा कि आपने थंबनेल में देखा कि मूवी के इंटरवल वाला फाइट सीन यानी कि वो मशीन गन वाला फाइट सीन, उस मशीन गन में भी हमें बहुत सारी डिटेल्स मिली है। उसको लेकर भी आगे बात करेंगे वीडियो में। तो अब आई होप कि आप इस वीडियो को एंड तक देखोगे। तो चलो फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। दुनिया चला दूंगा पापा। तो बोलो कहाँ से शुरू करें, सीधा उस इंटरवल वाले फाइट सीन की मशीन गन पर बात करें या फिर कुछ हिडन डिटेल्स जानने के बाद कुछ हिडन डिटेल्स ही जान लेते हैं पहले, ठीक है। तो क्या आपने इस चीज़ को नोटिस किया कि रणविजय अपने चाइल्डहुड में स्कूल से अपने पापा के बर्थडे के दिन जब अपने घर पर जाता है तब वो उनको वहाँ पर नहीं पाता और वहाँ पर जाता है वो उनकी फैक्ट्री में। देखो वैसे तो अगर आपने एनिमल मूवी को नॉर्मल स्पीड में देखा है तो आपने इस डिटेल को नोटिस नहीं किया होगा, क्योंकि मूवी में ये सीन सिर्फ कुछ मिली सेकेंड्स के लिए आता है और झट से चला भी जाता है, पता भी नहीं चलता यार। लेकिन अगर आपने इस मूवी को मेरी तरह 0.25x की स्पीड में देखा है तो आपने इस डिटेल को जरूर से नोटिस किया होगा। इस 1 सेकंड के सीन में आप इस फैक्ट्री के ऊपर स्वस्तिक स्टील्स का मार्क भी देख सकते हो और नाम भी देख सकते हो, स्वस्तिक स्टील लिखा हुआ है यहाँ पर। और अगली डिटेल भी इसी फ्रेम के बारे में। इसी फ्रेम में आप नीचे इस कंपनी को जब स्टार्ट किया गया था यानी कि 1956 में, अब मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ कि इस कंपनी को 1956 में स्टार्ट किया गया था क्योंकि अगर आपने मूवी के स्टार्टिंग वाला सीन देखा है, वो रणबीर कपूर का ओल्ड एज वाला सीन जहाँ की टाइमलाइन होती है 2056, तो वहीं पर लिखा हुआ होता है सेलिब्रेटिंग स्वस्तिक स्टील्स 1956 से 2056। भाई ये सीन मूवी में लिटरली मिली सेकेंड्स के लिए आता है, कोई नोटिस भी नहीं करता इसको, लेकिन फिर भी संदीप रेड्डी वांगा ने इसको डाला, क्या बात है। अब अगली डिटेल भी मूवी के उसी चाइल्डहुड वाले सिनेरियो की है जहाँ पर कि रणबीर कपूर यानी कि रणविजय का कैरेक्टर छोटा होता है। आपने मूवी में वो सीन तो देखा ही होगा जहाँ पर कि रणविजय बिना परमिशन के क्लास से बाहर जाने की कोशिश करता है, इसलिए टीचर उसे पनिश करती है। तो वहाँ पर वो उसे स्टिक से मारती है और वही निशान आप रणविजय के घर पर जब उसके पापा उसके रूम में आते हैं तब उसके हाथ में देख सकते हो। अब मूवी के इस सीन में इस वाली डिटेल को डालने के साथ साथ संदीप रेड्डी वांगा यानी कि मूवी के डायरेक्टर का एक और इंटेंशन रणविजय की इतनी ज्यादा छोटी उम्र में भी उसके पापा के लिए प्यार को शो करना था, क्योंकि उसने वो लेटर जो लिखा हुआ होता है उसके पापा के लिए वो उसी हाथ में पकड़कर सोया होता है जिस हाथ पर कि उसको पनिशमेंट मिली थी, यानी कि स्टिक से मारा था ना उसको, हाथ पर पनिशमेंट ये। अब ये वाली डिटेल लास्ट डिटेल है मूवी के चाइल्डहुड वाले सिनेरियो की। तो देखो उस वाले सीन में जहाँ पर कि रणविजय और उसकी दोनों छोटी बहनों को उनके स्कूल से लेने के लिए उनके घर से जो गाड़ी भेजी जाती है, उस गाड़ी का जो ड्राइवर है वही हमें आगे चलकर मूवी में देखने को मिलता है। हाँ वही जिसने कि रणविजय के लिए मार खाई थी, वो पूरा कॉलेज में गन ले जाने वाला सीन। अगर आपको लगता है कि ये वाली डिटेल तो एकदम छोटी सी डिटेल थी, ये तो हमने भी नोटिस कर लिया था, लेकिन मूवी देखते वक्त आपने इस मूवी में जो हमें गाड़ी दिखाई गई थी, नहीं मैं यहाँ पर गाड़ी का कोई मॉडल वॉडल नहीं बनाने वाला हूँ, वो तो आप गूगल पर जाकर भी सर्च कर सकते हो। उस फैक्ट्री में जाने वाले सीन पर उस गाड़ी के नंबर प्लेट पर अगर आप गौर करोगे तो वहाँ पर DL लिखा हुआ है, यानी कि दिल्ली तो ये है। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रे हलकट हंस। और जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि वो पूरा चाइल्डहुड वाला सिनेरियो 1997 में न्यू दिल्ली में सेट है। अब आगे की कुछ डिटेल्स रणविजय और उसके पापा यानी कि बलबीर सिंह के बारे में। देखो यार मूवी का जो मेन हाईलाइटेड पॉइंट है यानी कि मूवी की स्टोरी का जो मेन प्लॉट है वो रणविजय और उसके पापा यानी कि बलबीर सिंह के प्यार के बारे में, यानी कि उन दोनों के रिलेशन के बारे में। अब यहाँ पर रणविजय अपने पापा के लिए कितना पागल है उसको दिखाने के लिए डायरेक्टर संदीप रेड्डी वांगा ने हमें मूवी में कुछ डिटेल्स दिखाई हैं। जैसे कि उस जीजा को मारने वाले सीन में रणविजय भी वही सेम चश्मा पहनता है जैसा कि उसके फादर ने पहना था वो फैमिली फोटोशूट पे यानी कि उनके बर्थडे के दिन। लेकिन सिर्फ उसी सीन में रणविजय ये सेम चश्मा नहीं पहनता उसके फादर की तरह। लेकिन जब मूवी में रणविजय की एंट्री कराई जाती है वहां पर भी उसने वही सेम चश्मा पहना हुआ होता है जो कि उसके फादर ने पहना हुआ होता है उनके बर्थडे के दिन। और मुझे जहाँ तक लगता है वो वही सेम डे था, यानी कि रश्मिका मंदाना का कैरेक्टर, उसका क्या नाम था, गीतांजलि। हाँ गीतांजलि के सगाई वाला सीन और रणविजय के पापा का बर्थडे वाला सीन, मुझे जहाँ तक लगता है वो सेम ही डे था। अब आपको क्या लगता है इसके बारे में मुझे कमेंट्स में लिख के ज़रूर बताना, और अगर नहीं है तो गाली मत देना यार। अब एक और ऐसी डिटेल डाली है संदीप रेड्डी वांगा ने मूवी में जो कि हमें मूवी में रणविजय और उसके पापा यानी कि बलबीर सिंह के बीच का कनेक्शन शो कर रही थी। अब नहीं ये कोई सिगरेट वाली नहीं है जहाँ पर कि सिगरेट दोनों हाथ में सेम तरीके से पकड़ते हैं। यार हर आदमी सिगरेट सेम तरीके से ही पकड़ता है, कौन सा आदमी 5 उंगलियों में सिगरेट दबाकर पीता है बोलो? नहीं बिल्कुल नहीं। ये वाली डिटेल है कड़े के बारे में। क्या आपने मूवी में रणविजय के हाथ में एक कड़े को नोटिस किया जब रणविजय की एंट्री कराई जाती है उस बुलेट पर, और जब एक सीन में वो बुलेट से उतरकर जा रहा होता है तब वहाँ पर हमें एक काफ़ी स्मार्टली एक छोटा सा सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि वो उसके हैंडल पर हाथ फेरते हुए अंदर जा रहा होता है। अब ये सीन उसके कड़े को दिखाने के लिए था या फिर ऐसे ही मूवी को थोड़ा स्टाइलाइज दिखाने के लिए डाला गया ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है यार ये उसको कड़े को शो करने के लिए ही था।
और एक सीन में आप बलबीर सिंह के हाथ में भी वही सेम सोने का कड़ा देख सकते हो। मतलब ये सारी छोटी छोटी चीजें हमें ये बता रही थी कि रणविजय अपने पापा यानी कि बलबीर सिंह को किस हद तक प्यार करता है और वो उनको फॉलो करता है। तो चलो बात कर लेते हैं फाइनली मूवी के इंटरवल वाले फाइट सीन में जो हमें पूरी मशीन गन दिखाई गई थी उसके बारे में। मूवी के पूरे इंटरवल वाले फाइट सीन को 2 से 3 बार देखने के बाद मुझे ये डिटेल्स मिली है और इस पूरे सीन को देखते टाइम पर मैंने सबसे ज्यादा अगर फोकस किसी चीज पर किया है तो वो है मशीन गन। लेकिन उससे पहले इस मशीन गन के बारे में सोशल मीडिया पर जो कुछ फैक्ट्स अवेलेबल है उसके बारे में जानना काफी जरूरी है, तो वो भी जान लो। देखो, कुछ लोगों को लगता है कि एनिमल मूवी में हमें इस सीन में जो पूरी मशीन गन दिखाई गई है वो CGI क्रिएटेड है, लेकिन नहीं भाई, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस गन को रियल में बनाया गया है। वैसे जब मूवी रिलीज होने वाली थी उससे पहले जो न्यूज़ निकल कर आ रही थी उसमें इस गन को बनाने की प्राइस तकरीबन 1 करोड़ रुपए बताया जा रही थी। अब ये कितना सच है यार, कितना झूठ, ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन आपको क्या लगता है 1 करोड़ हो सकता है कि इसकी प्राइस? अब इस गन को लेकर दूसरी बात ये निकल कर आ रही है कि इस गन का नाम मूवी के मेकर्स ने दिया है वॉर मशीन, जो कि बिल्कुल ऐसा क्रिएटिव या फिर कोई नया नाम नहीं है। ऐसे नाम हमने बहुत सारी मूवीज में सुने भी है और रियल में भी सुने हैं। वॉर मशीन एक नॉर्मल वर्ड है, लेकिन इस गन पर ये बिल्कुल परफेक्टली सूट करता है। वॉर मशीन चलती फिरती फ्यूचरिस्टिक सी तोप बना दिया यार, कितना कूल लगता है नहीं? और थर्ड और आखिरी फैक्ट है इस गन का वजन। इस गन का वजन है 500 kg। अब हाँ, ऑफकोर्स जो हमें फाइट सीन दिखाया गया है जिसमें जो गोलियां बाहर निकल रही है वो CGI क्रिएटेड है, लेकिन ये जो गन का पूरा मटेरियल है यानी कि जो पूरा ढांचा खड़ा किया है वो रियल है। अब अगर फैक्ट से बोर हो गए हो तो डिटेल की ओर बढ़े। उस वाले पूरे सीन में फ्रेडी जो कि गन की डिलीवरी करने आया होता है, वो उस गन को डिस्क्राइब करने के लिए जितने भी डायलॉग्स बोलता है, Imagined in Delhi, manufactured in Bangalore, assembled in Maharashtra, 100% made in India. आत्मनिर्भर भारत। अब गन को लेकर जो डिस्क्रिप्शन दिया गया है कि इस गन को महाराष्ट्र, बेंगलोर और इन सारी जगहों पर बनाया गया है वो तो बिल्कुल फेक ही लगता है, यानी कि वो फिक्शनल है। लेकिन जो लास्ट वाला डायलॉग था, आत्मनिर्भर भारत टोटली मेड इन इंडिया, वो 2014 के बाद मोदी जी ने जो स्कीम्स लाई है मेड इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत के जो नारे लाए हैं उनको रिप्रेजेंट कर रहा था। अब ये तो आपको पता ही होगा, लेकिन मेड इन इंडिया ये हमें गन पर भी लिखा हुआ मिलता है। उस गन वाले फाइट सीन में 1 सेकंड के लिए एक सीन आता है जिसको कि सिर्फ आप 0.25x की स्पीड से देखोगे तो ही नोटिस कर पाओगे। वहाँ पर हमें पूरा डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है जो कि उन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया ना फ्रेडी ने। अब इस वाले सीन में मशीन गन के एकदम सामने मेड इन इंडिया लिखा हुआ है, तो उसकी दाईं तरफ मशीन गन के कुछ पार्ट्स के बारे में हमें बताया गया है जो कि क्लियरली तो नहीं दिख रहा है, लेकिन फिर भी हम अंदाजा तो लगा ही सकते हैं ना। और उसके बाई तरफ हमें जो लिखा हुआ देखने को मिलता है उसको देख के लगता है कि वहाँ पर गन की सेटिंग को लेकर है, यानी कि गन पर किस तरह से बैठे और उसको किस तरह से चलाया जाए उसके बारे में लिखा हुआ है। और वहीं पर हमें ये भी देखने को मिल जाता है कि इस मशीन गन में 3 गन्स को लगाया गया है जिससे कि हम फायर कर सकते हैं। तो अब क्या आपने इस डिटेल को नोटिस किया था? मुझे कमेंट्स में लिख के जरूर बताना। तो चलो फिर आगे बढ़ते हैं वीडियो में। तो देखो, मैंने इससे पहले जो एनिमल मूवी के हिडन डिटेल्स पर वीडियो बनाया था उसमें मैंने कहा था कि अजीज की जो आवाज़ है उसको भी रणबीर कपूर ने ही डब किया है, यानी कि वो रणबीर कपूर की ही आवाज़ है। लेकिन अब न्यूज़ ऐसी निकल कर आ रही है, सॉरी वो पहले से ऐसी निकल कर आ रही थी लेकिन मेरा ध्यान नहीं गया उस पर, ये मेरी गलती है और मैं मानता हूँ कि मूवी का सबसे मोस्ट हाईलाइटेड पर्सन कैरेक्टर जिसको कि डब किया है खुद संदीप रेड्डी वांगा ने। बच्चा पैदा होने के बाद ही पता चलेगा कि विजय का है। They mentioned about what all they liked. क्या बात है, डायरेक्टर भी आप, एडिटर भी आप और वॉइस आर्टिस्ट भी आप। बस इस लेवल की मेहनत और डेडिकेशन चाहिए किसी चीज़ में, फिर वो चीज़ 100 करोड़ के बजट में 900 करोड़ तो क्या 9000 करोड़ भी कमा सकती है। तो चलो आगे बढ़ते वीडियो में और बात करते हैं आगे की डिटेल्स की। तो देखो, इस डिटेल को जानने के लिए आपको मूवी के उस सीन की तरफ जाना पड़ेगा जहाँ पर कि वो उसके जीजा को मारने के लिए जाता है, सॉरी उसके भाई उसको लेकर जाते हैं। उसको तो पता ही नहीं होता ना, सरप्राइज था ना वो उसके लिए। तो वहाँ पर रणविजय उसके भाई को कहता है, जो कि जैमर लगा रहा होता है वहाँ पर ताकि कोई पुलिस को कॉल ना कर पाए। तो रणविजय कहता है कि सिर्फ 6 मिनट लगेंगे, और अगर आपने उस पूरे जीजा को मारने वाले सीन को ध्यान से देखा है तो वो एग्जैक्ट 6 मिनट का ही है। अब पता नहीं आपने एनिमल मूवी में इस चीज़ को नोटिस किया है या फिर नहीं किया, और किया भी होगा तो फिर भी ऐसे ही जाने दिया होगा। देखो, एनिमल मूवी के जो कुछ हमें डायलॉग सुनने को मिलते हैं वो इतने धीरे से बोले गए हैं कि समझ में नहीं आता कि क्या बोला है। जैसे कि जब मूवी का टाइटल कार्ड आ रहा होता है तब वहाँ पर वो उसको कहता है कि उसको पता है कि उसके भाई को मारा, और वो कहता है कि पता है। और वहाँ पर फ्रेडी की भी बात होती है जो कि गन की डिलीवरी लेकर आने वाला होता है, लेकिन ये सारे डायलॉग्स थिएटर में बिल्कुल भी नहीं सुनाई दिए थे, और जो मेरे पास प्रिंट थी उसमें भी नहीं। ओके, कोई नहीं, चलो छोड़ो। अब ये वाली डिटेल है फ्रेडी के बारे में जो कि गन की डिलीवरी लेकर आया होता है। तो क्या आपने वहाँ पर एक चीज़ को नोटिस किया कि फ्रेडी और उसके साथ जो उसका असिस्टेंट आया रहता है उन दोनों ने सेम कपड़े पहने हुए होते हैं, यानी कि जो गन की डिलीवरी करने वाली जो पूरी कंपनी है या फिर कोई ग्रुप होगा उसका ये यूनिफॉर्म कोड है। मे बी एनिमल पार्क में हमें उस पूरे ग्रुप को दिखाया जाए। अब आगे की डिटेल है गीतांजलि के बारे में, यानी कि रश्मिका मंदाना के बारे में। तो देखो, बहुत सारे लोगों की कंप्लेन थी कि रश्मिका मंदाना इस मूवी में अच्छी एक्टिंग नहीं की है,
मतलब कि वो कैसे हिंदी बोल रही है, ऐसा लग रहा है कि कोई तेलुगु पर्सन बोल रहा है। तो एक बात तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि वो रियल में तेलुगु पर्सन ही है और इस चीज को कवर करने के लिए डायरेक्टर संदीप रेड्डी वांगा ने काफी स्मार्ट चाल चली है। मूवी में जो हमें गीतांजलि का पूरा परिवार दिखाया गया है वो एक तेलुगु फैमिली है। अब ये बात मुझे पता चली थी जब गीतांजलि के भाई ने एक तेलुगु डायलॉग मारा था। अब अगर आपने मूवी को ध्यान से देखा तो आपको पता चले गया होगा। तो अब बढ़ते आगे। तो देखो, मैंने तुम्हें जो आगे वीडियोस में बताई थी वो थी सिमिलरिटीज रणविजय और उसके पापा बलबीर सिंह के बीच में, लेकिन वो सिर्फ बाहर से रणविजय और बलबीर सिंह को एक जैसा दिखाने की कोशिश थी डायरेक्टर संदीप रेड्डी वांगा की। लेकिन वो पर्सनली चाहते थे कि रणविजय और बलबीर सिंह को अंदरूनी तरीके से एक दूसरे से बिल्कुल अलग दिखाया जाए, यानी कि उन दोनों का कैरेक्टर बिल्कुल अलग है। अब रणविजय खुद को एक अल्फा मेल मानता है, यानी कि वो खुद को औरतों से बड़ा मानता है। वो मानता है कि दिस इज मैंस वर्ल्ड, लेकिन उसके फादर बलबीर सिंह का ऐसा कोई फंडा नहीं है। मूवी में बलबीर सिंह और रणविजय इन दोनों का एक सिमिलर सीन दिखाया गया है, जिसको एक्सप्लेन करने के बाद आप समझ जाओगे कि इन दोनों की थिंकिंग किस तरह से अलग है। तो देखो, मूवी की स्टार्टिंग में जो मैं पूरा चाइल्डहुड वाला सिनेरियो दिखाया गया था, वहाँ पर रणविजय की मम्मी जो होती है वो बलबीर सिंह की सिगरेट उसके हाथों से लेकर बुझा देती है, फिर भी बलबीर सिंह कुछ नहीं बोलता। और जो बिल्कुल ऐसा ही रणविजय की बीवी यानी कि गीतांजलि ऐसा करती है तो रणविजय उसको उल्टा ही झाड़ देता है। इस तरह बलबीर सिंह और रणविजय इन दोनों की थिंकिंग को अलग दिखाने की कोशिश की गई है। चलो यारो, ये थी एनिमल मूवी की कुछ और हिडन डिटेल्स और कुछ फैक्ट्स भी। अब आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट्स में लिख के जरूर बताना, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को एक लाइक भी मार देना। और अगर इस चैनल पर आप कहीं से भी नए आ गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। मैं मिलूंगा तुमसे किसी और अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय।